Hello students, I am Rajiv Assist. Now we are going to start the topic matrix and determinants. So let me start matrix. So students सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। जब आपको मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज होगी तो हम आगे बात कर पाएंगे कि मैट्रिक्स से हम किस टाइप से डिटरमिनेंट पे जा सकते हैं। हम सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन जरूरी होती है। यदि आप डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप नॉर्मली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? आप एक चीज़ देखिए, यदि आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ सामान परचेज करना है। जो भी सामान आपको परचेज करना है दैट यू नो कि हम ये नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ से वन पेन, वन पेंसिल या टू इरेजर आपको परचेज करना है। या तो उसको ऐसे लिखेंगे, यदि आप इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं तो ये आपके पास क्या है, आप उसको हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वे से लिख रहे हैं। यदि आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको वन पेन, वन पेंसिल या वन इरेजर इस टाइप से लिख सकते हैं। और यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसको वर्टिकली लिख रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसको वर्टिकली लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो इट मींस ये आपने जो लिखा है ये लिख रखा है रो वाइज और ये आप कॉलम से लिख रहे हैं। इसको हम कॉलम वाइज आप कह सकते हैं। यदि आप इसको रो वाइज या कॉलम वाइज लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप इन दोनों तरीके से आप अरेंज करने की कोशिश करते हो तो आप वहां से ये कह सकते हो कि एक ऐसा सेट ऑफ mn नंबर्स है जिसको हम अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज और हर एक रो के अंदर n नंबर्स है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड इज रीड बाय m बाय n। ओके, या हम इसको ये भी कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, और इसको लिख भी सकते हैं द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m बाय n। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अ rectangular array of mn numbers in which m horizontal lines called rows and n vertical lines होगी called columns is called a matrix of order m cross n और m by n। ठीक है, ये चीजें होती है हमारे पास डेफिनेशन के रूप में अंडरस्टैंड करने के लिए। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड, किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट AIJ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। आप बहुत सी बुक में ऐसे भी देखेंगे AIJ, और बहुत जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इसको, स्क्वायर ब्रैकेट को। एंड ईच मैट्रिक्स जो भी हमारे पास दे रखा होगा, ईच मैट्रिक्स जो भी हमारे पास दे रखा होगा, ईच मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सिंगल, ध्यान रखना डबल नहीं, सिंगल, बाय सिंगल
कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां तक आपको ये पता चला वो ये पता चला कि हम इसको इस टाइप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आती है, राइट। अब रही बात किस चीज की, हम इसमें जो बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ या जनरलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का जनरलाइजेशन डिस्कस करते हैं। जनरलाइजेशन कैसे डिस्कस करेंगे, अब एक चीज देखिए, आपको पता है कि एक मैट्रिक्स है कोई भी, दैट इज ए आई जे, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। मैंने उस मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखने की कोशिश करनी, ओके, लाइक A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n, ऐसे ही A21, A22, A23 अप टू सो ऑन A2n, A31, A32, A33 up to so on A3n, and up to so on AM1, AM2, AM3 up to so on AMN, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है दिस वन, ये रो और कॉलम्स है। तो इस ऑर्डर को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पर, m क्रॉस n की फॉर्म में। जो m हमारे पास है ये रो है, रोज कह सकते हैं, और n हमारे पास जो है वो कॉलम्स है, ठीक है। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनरलाइजेशन है। यहां से क्या चीज सीखने को मिल सकती है बच्चों को, यहाँ पर ये चीज सीखने मिल सकती है कि ये जो m क्रॉस n ऑर्डर है, जितना भी हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर होगा उतने ही इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। यदि हमारे पास m क्रॉस n है तो m की n से मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट mn एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर होंगे। जैसे आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये A22 एलिमेंट जो है, so this is the element of this matrix, second row and second column। आप यहां से ये समझ सकते हैं, this is second row and this second column। यदि हम A32 की हम बात करते हैं, so this is the element of the matrix of third row and second column। इस टाइप से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से ये जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमें ऑर्डर के बारे में पता चलेगा कि हमारे पास ये ऑर्डर है। देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आता है स्टूडेंट्स के पास, क्या, अब हमें ये पता है कि यदि किसी एक मैट्रिक्स के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। मतलब मैं क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, okay, if it has 12 elements, right। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स जो होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स जो हमारे पास होगा वो 1 into 12 हो सकता है, 12 into 1 हो सकता है, 2 into 6 हो सकता है, एंड 6 into 2 हो सकता है, 3 into 4 हो सकता है, एंड 4 into 3 हो सकता है। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, ठीक है। जिसके और ज्यादा फैक्टर्स ना हो तो वहां पर सिंपल लाइक आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके पास आ जाए यहां पर कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स
हैविंग एलिमेंट्स 13। तो यदि हमारे पास इस टाइप का कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, तो वहां पर हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? वहां पर हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर होंगे 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। यही पॉसिबल हो सकता है, उसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, आगे हम मूव करते हैं। यदि हम आगे मूव करेंगे तो वी गेट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। So we have a question: construct a 2 cross 3 matrix whose elements are given by aij is equal to I minus 2j whole square whole by 2। ओके, तो हम जब सॉल्यूशन यदि इसका जब भी लिखते हैं तो हमें सबसे पहले वहां पर एक रफली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, राइट। तो हम यहाँ से लेट करेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 3 मतलब ए आई जे, जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 है। तो रफली हमारे पास क्या होगा, एज यू नो कि हमारे पास वहां पर 2 रो और 3 कॉलम होनी चाहिए, राइट। A11 A12, ध्यान रहे 2 रो और 3 कॉलम, A13 A21 A22 एंड A23। ये हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपने सपोज किया है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, और डेफिनेटली मुझे यहाँ से इसका यूज भी करना है जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है ए आई जे। तो इसका यूज मैं किस टाइप से करूंगा ये आप देखेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ से सो वी हैव ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं इस जो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स सपोज किया है वहां से सभी एलिमेंट्स 1 बाय 1 निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट, जिसके एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग लिखने पड़ेंगे। लाइक A11 आपको फाइंड करना है, सो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 0। यदि आप A12 लिख रहे हैं सो दैट इज 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 1 बाय 2। ऐसे ही आप यहाँ से A13 दैट इज 1 minus 3 का whole square by 2, so you get 4 by 2 is there, so answer is 2। इसी टाइप से A21 that is 2 minus 1 whole square by 2 you get the 1 by 2, and A22 that is 2 minus 2 whole square divided by 2 you get 0, and A23 that is 2 minus 3 whole square divided by 2 again it will be 1 by 2। इस टाइप से जब आप वैल्यूज निकाल लेते हैं तो आपके पास ये सभी की सभी वैल्यूज जो आपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वहां पर आपको सब वैल्यूज पुट करनी है। लाइक A11 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 0, A12 की वैल्यू थी आपके पास दैट इज 1 by 2, एंड A13 की वैल्यू आपके पास थी दैट इज 2। नेक्स्ट A21 की वैल्यू इज 1 by 2, A22 की वैल्यू इज अगेन 0 एंड A23 इज अगेन 1 by 2। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुई है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, जहां पर हमने AIJ का यहां से यूज किया है दैट इज I minus 2J। I minus 2J is there, right, so I minus J whole square is there, right। 2J यदि आपके पास गिवन है तो डेफिनेटली आप यहां से 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। 2 मल्टीप्लाई होंगे तो सारी की सारी वैल्यूज आपकी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, सभी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
एंड द वैल्यू विल बी डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हो जाती है, राइट। वन मोर क्वेश्चन वी कैन डिस्कस। हम यहाँ से इसमें हर एक वैल्यूज के अंदर जो हम ये हमारे पास गिवन है, इसके अंदर हम हर एक वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई तो आंसर विल बी डिफरेंट। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। इट इज बेटर फॉर यू टू हैव, आप इसको सीखने के लिए i माइनस जे, ये आपके पास जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी i माइनस जे होल स्क्वायर इज देयर। आपके पास i माइनस जे होल स्क्वायर है ये क्वेश्चन। So when you have I minus j whole square, so then it will be correct for you। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन था हमारे पास जहां आप वर्क कर सकते हैं। So you get I minus j whole square is there। So इससे आपको easily सीखने को मिलेगा, right? तो आप easily solve कर सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगी। So it is very easy। ठीक है, यहाँ हम वर्क कर सकते हैं। That is I minus j whole square is there, I minus j whole square, so it will be 1 minus 1, so it is fine for you। Now you can easily simplify। ठीक है, so this is your question in front of you। Same one more question we can discuss। एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। like हम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं a matrix, construct a matrix 2 cross 2, ठीक है ना, that is order 2 cross 2। construct a matrix 2 cross 2 where aij is equal to I upon j, right। इस टाइप से आपके पास हो सकता है aij is equal to I upon j। अब आप एक चीज देखिए, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, राइट, सो यू हैव कि हमें पता है कि मुझे जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो यदि उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो यू हैव a11, a12, a22 एंड a23। गेटिंग? अब आपने यहां से यूज करना है किसका, कि aij जो है वो I अपॉन j है, राइट। तो यहां से आप a11 यदि आप निकालेंगे तो दैट इज 1 अपॉन 1, दैट इज 1। यदि आप a12 निकालते हैं यू गेट 1/2। यदि आप यहां से a113 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 21 है आपके पास, ओके, तो आप यहां से a21 एंड 22, तो यहां से a21 फाइंड करेंगे, सो यू गेट 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2। एंड इसी तरीके से आप नेक्स्ट फर्दर a22 फाइंड कर सकते हैं, सो दैट इज 2 अपॉन 2, यू गेट 1। तो जो आपने यहां से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है a11, a12, a21, दिस इज a21, a22, सो इन दिस वे आप ये वैल्यूज इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर। सो 1, दिस इज 1/2 एंड a21 इज 2 एंड a22 इज अगेन 1। सो इस टाइप से मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यदि हम आगे मूव करते हैं तो आगे हमारे पास इसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस आ जाती है, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास नंबर 1 हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। ठीक है, देखिए किस टाइप से आप इस चीज को समझ सकते हैं। रो मैट्रिक्स, यदि हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स which have only one row। ठीक है, मतलब आप यहां से और अच्छे तरीके से इस चीज को समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं
कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 1 क्रॉस, क्योंकि एक रो कॉलम हमारे पास n हो सकता है। इस टाइप से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितने भी हो, वो हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड वन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? मान लो आपके पास कोई भी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, लाइक Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, उसको कहेंगे आप क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्टैंडर्ड है लेकिन नंबर ऑफ रोज Aij जो स्टैंडर्ड है m क्रॉस n, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए समझना टाइप ऑफ मैट्रिसेस को। जितने अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। A matrix is said to be null or zero or the void matrix if all of its elements are zero. It can be, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स होनी चाहिए उसके सारे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। और हम इसमें खास चीज क्या कह सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है एंड और स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास है हम उस बारे में बात करेंगे, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से ही स्टार्ट होता है। हम इसमें यदि कहते हैं तो यही कहते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, 1 2 3 2 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है हम ये चीज कहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होगा। इसमें आपको जो ध्यान रखना था दैट इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप जो डेफिनेशन इसकी अंडरस्टैंड करेंगे तो यू विल से अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix. Okay, a square matrix is said to be diagonal matrix if all of its non-diagonal elements is zero, right?
यदि हमारे पास जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप लेना चाहें तो कह सकते हैं कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है दैट कैन बी 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 4। ये आपके पास जो है, ध्यान रखना 3x3 ऑर्डर है कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उस डायगोनल मैट्रिक्स में हम सिर्फ इसी डायगोनल को कंसिडर करके चलते हैं, दिस वन। ओके, ये वाला जो डायगोनल है दिस वन, इस वाले डायगोनल को कंसिडर नहीं करते हैं। और इसको यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज डायगोनल ऑफ 2 3 4। इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स से आगे, फिर हमारे पास आता है दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, आपको बता दूं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन जब नेम डिफरेंट है तो कुछ डिफरेंट होगा ही होगा। यस, डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर है। तो इसमें हम जब डेफिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो यही बात करेंगे। A square matrix is said to be scalar matrix। ध्यान रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहना जरूरी है। If all of its non-diagonal elements are जीरो एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, सेम भी कह सकते हैं आप, मस्ट बी इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल या सेम होने चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप यहां से एक मैट्रिक्स आप ले रहे हैं यहां पर, सो दैट कैन बी 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। तो ये जो एग्जाम्पल आपके पास है, सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। इस टाइप से आप कह सकते हैं। आगे यदि हम मूव करेंगे इसमें, दैट इज आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं उसको, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप यूनिट मैट्रिक्स कर लीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लीजिए। देखिए, जहां तक हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की, यूनिट का मतलब वन होता है, राइट। तो इसमें भी ये चीज तो कहना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its non-diagonal elements are zero and diagonal elements must be unity, and diagonal elements must be unity। यूनिटी का मतलब क्या होता है भाई, वन। ओके, मतलब हमारे पास यहाँ पर I3 लिखेंगे यदि उसका ऑर्डर 3x3 है तो, राइट। 3x3 ऑर्डर है तो I3 यूज करेंगे, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको हम बोलते हैं दैट इज 3x3 I3। ऐसे आप I2 लिखेंगे, सो दैट इज 1 0 0 1। इस टाइप से आप 2x2 ऑर्डर में लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो तरह की होती है। आप ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आप कह ही सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो तरह की होती है। तो द ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कह लीजिए आप, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो तरह की होती है। पहला हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास क्या है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके अंदर डायगोनल से ऊपर एक ट्रायंगल बनता हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। समझे? तो इट मीन्स हम इसको जब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if all the elements below the principal diagonal all the elements are zero। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। लाइक हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। लाइक एक हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, यदि मैं यहाँ से यूज करूँ 2 5 7 0 3 8 0 0 1। अब आप यहाँ से चेक करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और ये आपकी ट्रायंगल बन गई। दैट इज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बन गई, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? जीरो हैं। आप देख सकते हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है या कह सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो टफ नहीं है, राइट। इट मींस ये भी हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। A square matrix in which all the elements above the principal diagonal are zero, above the principal diagonal are zero is called, मतलब जो ट्रायंगल बनेगी ना वो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बनेगी। ओके, सो above the principal diagonal are zero is called lower triangular matrix। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप एग्जांपल बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग कर सकते हैं। हम p लिख देते हैं इसमें, दैट इज 0 0 0, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जीरो ना हो, ये जीरो की जगह आपके पास 2 भी हो सकता है। 2 5 7, राइट। प्रिंसिपल डायगोनल हमें देखना पड़ेगा, दैट इज 4 2 8। इट मीन्स ये जीरो होना चाहिए आपके पास। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे बिलो आप लोअर ट्रायंगल का बन गया है, यू कैन सी। एंड इससे ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं दिस ये जो भी हमारे पास दिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है दैट इज कंपेरेबल मैट्रिसेस। ध्यान रखना, कंपेरेबल मैट्रिसेस यूज करेंगे, क्योंकि हम यदि कंपेयर करना भी चाहते हैं तो कंपेयर किसी एक को नहीं किया जा सकता, कंपेयर किया जाता है कम से कम 2 मैट्रिक्स आपके पास हो। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस, राइट।
तो आप कह सकते हैं टू मैट्रिसेस आर said to be compared. Two matrices are said to be compared. ठीक है, हम किसी भी दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ देयर ऑर्डर इज सेम, यदि उन दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है दैट इज ए बी सी डी, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, एक अनदर मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 2 3 4, लेकिन इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो क्या ये कंपेयर हो सकती है? यस, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ए एंड बी कैन बी कंपेयर्ड, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये कंपेरेबल मैट्रिसेस होती है। इससे आगे जब हम मूव करेंगे दैट इज इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस भी डेफिनेटली हम किसी एक को तो इक्वल कह ही नहीं सकते, हमें एक से ज्यादा मैट्रिसेस को इक्वल करना होता है। तो टू मैट्रिसेस कैन बी इक्वेट, राइट? कैसे? हम लिखते हैं यहां पर टू matrices can be equated if their order is same, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इज सेम, एंड corresponding elements must be equal, राइट? इस टाइप से हम कह सकते हैं।